चाहे यहाँ जिला उपायुक्त की बात करें, लेकिन बार बार फिर भी ऐसे कई मामले, ऐसी कई शिकायतें यहाँ यमुनानगर स्कूल प्रशासन की ओर से कई ऐसी शिकायतें अभिभावकों द्वारा की जाती रहती हैं। तो कल भी जिस तरह से कल फीस के किसी इशू को लेकर कई अभिभावक स्वामी विवेकानंद स्कूल पर एकत्रित हुए थे और कल उन्होंने यहाँ जिला उपायुक्त को अपनी शिकायत दी थी। तो आज उसी शिकायत के विषय में ही यहाँ पर आज ये किस लिए यहाँ पहुँचे थे, आइए करते हैं इनसे बातचीत। जी भाई, आज क्या मामला था, आप लोग यहाँ पहुँचे? सर, हमारा मामला एक लगातार पिछले 2 साल से चल रहा है कि जो फीस ले रहे हैं अननेसेसरी, उसमें उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी ट्यूशन फीस की। किस तरह की अननेसेसरी? सर, पहले क्या था, ट्यूशन फीस की बाइफिकेशन होती थी कि भी ये बिल्डिंग फंड है, ये लैब चार्जेस हैं। अभी इन्होंने क्या किया, कोविड के बाद इन्होंने सारा क्लब कर दिया है और हमसे पर मंथ 3000 के हिसाब से टोटल फीस ले रहे हैं। वो किस नाम से ली जा रही है? ली जा रही होगी। हाँ, वो प्रेशर आता है, हर रोज पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। अभी किस नाम से ली जा रही है? ट्यूशन फंड के नाम पे, ट्यूशन फीस के नाम पे। तो उसके अलावा एनुअल चार्जेस, ट्यूशन फीस के जो चार्जेस हैं वो तो पहले से फिक्स हैं। पहले से फिक्स थे। पहले उसमें क्या था, ट्यूशन जो हमारी फीस लेते थे, मंथली फीस होती थी। मंथली फीस में ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, लैब चार्जेस, इस तरह से वो उसकी डिवाइडेशन की हुई थी। अभी उन्होंने सारा क्लब करके एक ही फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस, मंथली फीस को। तो जिस तरह से अभी कोई एक फॉर एग्जांपल कोई कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके? सर, सभी स्कूल के मुद्दे एक जैसे हैं। अच्छा, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अब एनुअल चार्जेस के नाम पे ले रहे हैं, री एडमिशन ले रहे हैं। कल हमारी विवेकानंद में बात हुई, वो कहते हैं जी हम तो फर्स्ट क्लास में लेते हैं, 5th में भी लेते हैं, 8th में भी लेते हैं, 10th में, +1 और +2। हम एक बच्चे से 6 बार एडमिशन चार्जेस मांग रहे हैं अभी। जबकि हमारे डीसी डीओ से बात हुई है कि वो बच्चे ने एक बार अगर स्कूल में एडमिशन ले लिया तो वो सिर्फ एक बार ही एडमिशन चार्ज देगा, और जो एडमिशन चार्ज एक बार भी देता है वो फर्स्ट टाइम, उसकी भी कोई रसीद नहीं दी जाती है। 40 से 50 हज़ार रुपये एडमिशन चार्जेस लिया जाता है। तो सर, आप क्या बताएंगे कि विभाग की तरफ से क्या ऐसी नोटिफिकेशन है, क्या ऐसी गाइडलाइन है स्कूलों को, आप बता सकते हैं कि? सर, ऐसा है कि अगर आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे इन्होंने बताया कि कई ऐसे चार्जेज हैं जो स्कूलों को नहीं लेने चाहिए। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि स्कूल जो है वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले सकता। अच्छा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये। लेकिन अब इन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया है कि इन्होंने उसको काट के एनुअल चार्जेस कर दिया है, और कई जगह तो फीस स्लिप। लेकिन जैसा आपने कहा कि एनुअल चार्जेस कर दिया, जबकि विभाग की गाइडलाइन है कि कोरोना काल में जो इस तरह के अदर चार्जेज है ट्यूशन फीस के अलावा वो नहीं लिए जा सकते। कुछ वो नहीं लिए जा ऐसा ही है। ऐसा ही है। और इसी चीज़ के लिए एनुअल चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? एनुअल चार्जेस भी इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट चार्जेस जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसमें डेवलपमेंट चार्जेस मेंशन किया गया था कि आपने वो नहीं लेने। इन्होंने उसका नाम बदल के एनुअल चार्जेस कर दिया है ताकि पेरेंट्स को किसी न किसी तरीके से घुमा के उनसे वो चार्जेस लिए जाए। अभी कल हम डीसी साहब पे आए थे एप्लीकेशन देने अपने, तो डीसी साहब ने डीओ को मार्क करी थी एप्लीकेशन, और आज हमारी 12 बजे की मीटिंग थी। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमारे को देख के डीओ साहब अपनी कार में बैठ के निकल गए हैं। तो अब हम दोबारा डीसी साहब के पास आए हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा जो डीओ को मार्क किया है हमें, और डीओ साहब को यहाँ बुलाया भी था कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको कम से कम 12 तारीख तक ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि कई बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम इस टाइम ले नहीं रहे हैं, क्लासेस जो हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सारे साल का जो है उसके नंबर लगने हैं बच्चों के। तो अब हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से भी, चाहे शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हो, चाहे स्कूल प्रशासन सुन रहा हो, कि उनको इस मामले में ज़रूर दखल देना चाहिए, और कम से कम ये देखना चाहिए कि जो पेरेंट्स बार बार आपके पास आ रहे हैं उनको सच में नीड है। जैसे आपने कहा कि शिक्षा मंत्री जी भी अगर सुन रहे हो तो वो जरूर इस मामले में कोई संज्ञान लें जी। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री की ओर से शिक्षा विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है जी, उनका पालन नहीं कर रहे, ऐसा ही है? बिल्कुल। अगर पालन नहीं कर रहे तो इसका क्या कारण है? क्या शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि जो आपके आदेशों का, किस तरह निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं स्कूल? अगर उनकी जानकारी में भी, उनके संज्ञान में अगर कोई मामला आता है तो क्या किसी स्कूलों के खिलाफ कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है शिक्षा विभाग की ओर से? देखिए, अभी तक तो हम प्रैक्टिकल देखें तो अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसी जिले के हैं जिस जिले के शिक्षा मंत्री हैं। अब हमें भी खुद ही हैरानी होती है, तो और जिलों में क्या हाल होगा फिर? अब हम तो कह रहे हैं कि हमें खुद हैरानी होती है। शिक्षा मंत्री जी से हम कई बार मिले हैं, और बल्कि हम आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे टाइम मांगना चाहेंगे कि वो हमारी बात सुने और हमें बुलाएं, हमारी क्या प्रॉब्लम है। अब आप ये देखें ना, हम अपना काम छोड़ के, यहाँ ये पेरेंट्स हैं, ये लेडीज़ हैं, अपने बच्चे छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स जेन्युइन प्रॉब्लम है। जो नहीं आ रहे उनकी प्रॉब्लम नहीं है।
तो कम से कम कंसीडर तो करना चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ के एंड पे। कल हम विवेकानंद स्कूल में मिले तो वो पर्सनल अटैक करने लगे कि भाई आपने गोल्ड के कड़े पहने हैं, आपका तो बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है, आप इतनी बड़ी गाड़ियों में आए हो, तो वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इतना कमा रहे हो, ये तो आप भीड़ इकट्ठी करके जानबूझ के स्कूल को डरा रहे हो। इस तरह की बातें कर रहे हैं स्कूल वाले। तो मैडम आप क्या बताएंगे जिस तरह के इशू सर, सबसे पहले तो मैं डीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारी बातों को बड़े अच्छे से सुना और हमें आश्वासन दिया है, और मैं समझती हूँ कि मैं भी शायद इस बार हमारा कोई सोल्यूशन निकलेगा। कल हम विवेकानंद हुडा स्कूल गए थे, सबसे पहले मैम का पर्सनल अटैक हमारी एक और मैम के साथ हुआ। जैसे मैडम आपने कहा कि इस बार जो डीसी साहब ने जो एक अच्छा कदम उठाया और आश्वासन दिया, हमें उम्मीद है कि जरूर हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार विभाग की तरफ से या फिर डीसी साहब की तरफ से भी पहले भी स्कूलों को ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन फिर उन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण समझते हैं आप? क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या आपको लगता है? नहीं लगता सर, क्योंकि अच्छा। इस बार जो सर आए हैं वो उन्होंने बहुत ही मतलब पीसफुली हम लोगों की बातों को सुना है, समझा है। अच्छा। और उन लोगों ने आगे से जो बात कही है, हाँ। मैं उससे सहमत हूँ कि वो एक एक चीज़ को आराम से देखेंगे, उनकी सारे स्ट्रक्चर को निकालेंगे, देन वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या आगे स्टेप लेना चाहिए। मैं आपकी बात को यहीं काटना चाहूँगा। कल जैसा कि देखने में आया था कि आप लोग स्वामी विवेकानंद के बाहर धरने पे बैठे थे, जी। तो आपने धरना किसके आश्वासन पे छोड़ा था? सर, हमने धरना जो था वहाँ पे हमारे पास हुड्डा चौकी से सर आए थे, तो उन्होंने कौन से सर आए थे? ये सही सब ये सही सर आए थे, तो उन्होंने हमें बोला था कि मैं प्रिंसिपल से बात करके आपको बताता हूँ। तो वो अंदर प्रिंसिपल के पास गए थे, उन्होंने हमें कहा था कि कल आप डीओ सर से बात कर लीजिए, जो वो सोल्यूशन निकालेंगे उस सोल्यूशन के बिहाफ के ऊपर आप लोग अपना नेक्स्ट डिसीजन लीजिएगा। लेकिन आज जब हम सवेरे डीओ सर के ऑफिस में गए हैं तो वहाँ पर वो हम पेरेंट्स को देख करके भाग निकले। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पता किया तो हम अब कोर्ट में डीसी सर के पास आए हैं, उनसे हमने मीटिंग की है, उनको सारी चीज़ें बताई हैं, डीओ सर के बारे में भी बताया है कि किस तरह से वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे लिए उनकी भाषा कुछ और होती है, स्कूल वालों के लिए कुछ और होती है, गाइडलाइन कुछ और जारी होती है, लेकिन उसको एग्री नहीं करते। स्कूल डायरेक्टली उन्हें बोलता कि हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं। आपको स्कूल का कल आचरण देख के कैसा लगा कि स्कूल बहुत ही वाहियात था, आपके बच्चों के लिए सेफ है स्कूल फ्यूचर के बिल्कुल लिए? भी नहीं है। अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो बिल्कुल भी, वो क्या हमारे गोल्ड के कड़े देख रहे हैं या वो हमारा बिजनेस देख रहे हैं? हम उनको फीसें दे रहे हैं, वो भी तो मर्सिडीज में आते हैं। आज से नहीं दे रहे हैं, हम बचपन से दे रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम गोल्ड पहन रहे हैं, क्या पता हमने कब से पहन रखा हुआ है, हो सकता है हमारी शादी का हो। वो खुद इतनी करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है, उनके घरों में मिनट में एसी बंद नहीं होता, उनकी जो मेड्स है 5-5, 7-7 हज़ार रुपये लेती हैं। हमने कभी पॉइंट आउट किया? उनके भतीजे हैं कि भांजे हैं, उनका स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल चल रहा है। कोरोना में क्या उन लोगों ने भुगदड़ मचाई है, कितनी उन लोगों ने लोगों को लूटा, क्या हमने कभी पॉइंट आउट किया? हमने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, तो फिर हम लोग पे पर्सनल अटैक क्यों? आपने अपने बच्चे के लिए मोबाइल कैश पे लिया कि किस्तों पे लिया? कैश पे लिया है सर, और मैंने अपना गोल्ड का कड़ा बेच करके लिया। क्या करें, मजबूरी है। और स्कूल वालों के फिर भी नेट इश्यूज आते हैं, इतना कमाते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों के नेट इश्यूज आते हैं। अच्छा, जिस तरह से कल स्वामी विवेकानंद पे कुछ पेरेंट्स जो इकट्ठे हुए थे, उनका कहना था कि स्कूल पर प्रशासन की ओर से कई बच्चों के ऑनलाइन जो क्लासेज ग्रुप थे उनसे उनको निकाल दिया है जी। वो फीस के इशू को लेकर। क्या ऐसा ही मामला था? हाँ सर, इसी मामले को लेकर के एक बात बताइए, आप 15 अगस्त की हमें बधाई दे रहे हैं, 15 अगस्त की बधाई में आप हमें लास्ट में मेंशन कर रहे हैं कि फीस डिपॉजिट कराओ। ये कैसी बधाई हुई? ये बधाई है कि हमारे लिए इंसल्ट है या हमारे बच्चों के लिए इंसल्ट है? हमारे बच्चे इस चीज़ को पढ़ते हैं, हर ग्रुप में एक एक बच्चा इस चीज़ को पढ़ता है। क्या उसको नहीं लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है? बच्चे सब समझते हैं सर, बेवकूफ़ नहीं है बच्चे। तो मैडम, जिस तरह से कल भी आप भी स्वामी विवेकानंद स्कूल पे पहुंची थी, और कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिस तरह से जो निर्देश थे कि किसी भी बच्चे की वो ट्यूशन फीस ना दिए जाने के कारण किसी की क्लासेस बंद नहीं की जाए, तो आप लेकिन आपने जो बताया कि बच्चों की क्लासेस भी बंद हुई हैं, लेकिन लेकिन आपने जिस तरह से कल बताया कि यहाँ स्कूल ने क्लासेस बंद कर दिए, ऐसा ही था? हाँ जी, ऐसा था। तो वो क्या जब सर कई बच्चों की क्लासेस बंद हुई, एग्जाम्स नहीं लिए गए। अभी रीडिंग एग्जाम्स थे, ओरल एग्जाम्स थे, वो नहीं लिया। अभी राइटिंग एग्जाम्स हैं, 13 से एग्जाम्स शुरू हैं स्वामी विवेकानंद के। अभी हमने सर से यही रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो भी कार्रवाई करें, जो भी आप कुछ करें, लेकिन वो 12 तारीख तक हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर 13 को फिर हमारे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं रुकना चाहिए। मेन बात ये है, क्योंकि फिर अगर यही वाले एग्ज़ाम जब हमारे बच्चे टॉपर्स में आते हैं तो बच्चों को कितना डिमोटिवेशन फील होता है।
बच्चों को लगता है कि हाँ मम्मा हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया गया, सिर्फ आपने फीस नहीं दी तो आपने हमारा एग्ज़ाम में हमने नहीं लिया। नहीं, ये स्कूल ऐसे कैसे मनमानी कर लेते हैं? सर स्कूल देखिए, आप अपने आप देखिए कि स्कूल अपनी तरफ से मनमानी कर रहे हैं। वो डीओ सर के ऑर्डर्स जो उनसे आए थे, उन्होंने साफ कह दिया कि ये ऑर्डर्स तो गलत है, हम इनको नहीं मानते हैं। तो आज हमने यही बात डीसी सर के सामने भी कही है कि स्कूल इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो मैडम किस तरह से स्कूल में कहीं ना कहीं जो मनमानी चल रही है, इसके पीछे के क्या कारण है? कैसे मनमानी कर रहे हैं? सर उनके ऊपर हाथ है, शिक्षा मंत्री जी उनके हमारा साथ नहीं दे रहे पेरेंट्स का। ग्रुप से नंबर निकाल देते हैं, नया ग्रुप बना देते हैं, डीओ को ये ग्रुप से नंबर निकाल लेकिन कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और स्कूल वाले हम पेरेंट्स पे मेंटली दबाव डाल रहे हैं, बार बार कॉल्स आती है उनकी। जैसा कि फीस जमा कराने, अगर नहीं कोई पेरेंट्स अपनी फीस, बच्चे की फीस जमा करा पाता तो उस बच्चे का जो नंबर है, फ़ोन नंबर, उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है या नया ग्रुप बना दिया जाता है? लिंक आने बंद हो जा रहे हैं हमारे बच्चों के, जिसे ये पहले बोला गया था ना कि किसी बच्चे की अगर फीस जमा नहीं होती तो उसको अपना ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं रखा जाएगा, परंतु धरातल पे कैसा है? सर अगर बच्चे की फीस नहीं सबमिट है तो मैम बोलते हैं अगर आपका एक भी अभी तक ड्यू नहीं है तो आपका बच्चे का इनरोल नहीं होगा, बच्चा आपका क्लास में इनरोल नहीं होगा। और सर जिन्होंने 5,000 सबमिट कर रखे हैं उनके भी लिंक आने बंद हो गए हैं क्लास में। तो अब जबकि हम लोग आप टीचर्स को ये बात बोलते हैं कि अगर टीचर्स को हम लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं डेली ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता हमारा बच्चा स्कूल में एनरोल्ड है कि नहीं है। आप लोग हमारे नंबर पे लिंक सेंड कर रहे हो, दैट मीन्स कि हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तब भी वो एनरोलमेंट के नाम पे फिर वो कहते हैं कि भाई हाँ आप कम से कम 3-4 महीने के फीस डिपॉजिट पहले करवा दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। आपने कुछ बच्चों की फीस जमा भी कराई थी अपने बच्चों की, तो हाँ जी उसके सर। बाद क्या हुआ? मैडम ने क्या कहा? मैंने टीचर के कहने पे, मतलब साथ के साथ पहले मैंने मैम के कहने पे 2,000 रुपीज़ जमा करवाए थे कि एनरोलमेंट फ़ीस हो जाएगी। मैम को इतना आश्वासन दे दिया कि भाई ठीक है 2,000 दे देगी। टीचर ने आगे मुझे कहा कि भाई आपने तो 1 मंथ की फ़ीस भी पूरी डिपॉजिट नहीं करवाई। मैम मैं आपका सॉरी एग्ज़ाम नहीं ले सकती। तो मैम ने एग्ज़ाम मेरे बच्चे का नहीं लिया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा 7,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए। उसके बाद भी मैंने टीचर को कितनी बार कह दिया कि मैम आप कब लोगे एग्ज़ाम, कब लोगे, लेकिन टीचर का आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता कि वो कब लेंगे एग्ज़ाम। हरासमेंट किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है सर, सीधा सीधा हरासमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अब 13 से राइटिंग एग्ज़ाम्स है, हमें उस चीज़ की टेंशन है।